हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ बढ़िया होंगे। तो गाइज़, ये ब्लॉग है मेरा 16 जुलाई का और आज है हरेला, जो कि उत्तराखंड का एक लोक पर्व है जिसे हम सभी लोग बहुत धूमधाम से मनाते हैं। और हमारा सावन का महीना भी आज से स्टार्ट होता है। आज इसके साथ ही आज मेरा जन्मदिन भी है और मैं जा रही हूँ अभी अपने मायके। वहाँ हम हरेला भी मनाएंगे और जन्मदिन भी मनाएंगे मेरा। तो गाइस, मिलते हैं आपको मेरे मायके में। तो मैं पहुंच गई थी यहाँ पे अपने मायके में, और मायके जाने की खुशी तो कुछ अलग ही होती है, और ऊपर से वो जन्मदिन तो फिर बात ही क्या है। तो मैं पहुंच गई थी मायके और फिर मम्मी पापा के साथ थोड़ी देर बैठी वहाँ पे। ऐसे ही बातचीत चल रही थी हमारी। उसके बाद ना मैं घर के बाहर आ गई थी खेतों की तरफ, क्योंकि मौसम भी बहुत अच्छा हुआ था, बादल लगा था। बारिश तो हुई नहीं लेकिन मौसम बहुत अच्छा हुआ था। आ गई थी खेतों में। खेतों में देखिए हरियाली कितनी खूबसूरत लग रही है। ये जहाँ तक खेत दिखाई दे रहे हैं ना, वो सारे मम्मी लोगों के हैं, और ये सामने पे है स्टेडियम। तो मैं ऐसे ही आ गई थी थोड़ी देर। हमने थोड़ा यहाँ पे फ़ोटो शूट किया और कुछ रील्स बनाई। तो अच्छा लगता है खेत खलियान का माहौल। तो मैं बस ऐसे ही आई थी। इतना खूबसूरत नज़ारा होता है ना, हरियाली चारों तरफ। तो फ़ोटो शूट करने के बाद ना फिर मैं वापस चले गई थी घर में। मम्मी बुला रही थी क्योंकि पापा लेके आ गए थे केक, और अब मुझे करनी थी केक कटिंग। मैं जा रही थी यहाँ पे घर को। सामने पे हमारा घर है, देख सकते हैं आप लोग। मैं आ गई थी घर की तरफ को। आज त्यौहार है ना, तो नीचे किराए में रहते हैं, तो उनके घर में भी बहुत सारे लोग आए थे। ये है हमारा घर। उसके बाद मम्मी लगा रही थी टीका सबको, क्योंकि केक काटने से पहले सभी लोगों को टीका लगाया जाता है। तो शुरुआत मुझसे ही हो रही थी क्योंकि आज थी मैं बर्थडे गर्ल। तो यहाँ पे मम्मी टीका लगा रही थी सभी लोगों को। बर्थडे की शुरुआत ना टीका लगाने से ही की जाती है। और यहाँ पे हो रही थी केक कटिंग सेरेमनी स्टार्ट। मैं ना हमेशा से अपना बर्थडे मायके में ही मनाती हूँ, क्योंकि उस दिन त्यौहार भी होता है और बर्थडे भी ज़्यादातर उसी दिन पड़ता है मेरा। कभी कभी होता है कि हरेला आगे पीछे हो जाता है, लेकिन ज़्यादातर हरेला भी 16 जुलाई को ही पड़ता है। तो दोनों चीज़ें साथ में सेलिब्रेट हो जाती हैं मेरी। तो मैं मायके में ही सेलिब्रेट कर लेती हूँ। सभी लोग आए रहते हैं उस दिन, तो अच्छा भी लगता है। यहाँ पे केक कटिंग हो रही थी। और उसके बाद सभी लोगों ने केक एंजॉय किया। तो थोड़ी देर बैठी मैं, और वहाँ पे खाना पीना खाने के बाद, केक वेक कटिंग करने के बाद थोड़ा आराम किया हम लोगों ने। थोड़ी देर बैठी और फिर हो गया था वापसी का टाइम। घर को आने का टाइम हो गया था मेरा। तो कुछ देर बैठने के बाद फिर हम लोग निकल चले थे घर की तरफ को। तो घर जाते समय भी ना हमारे यहाँ जब लड़कियाँ ससुराल से मायके को आती हैं तो भी उनको टीका लगाया जाता है। तो यहाँ पे मम्मी टीका लगा रही थी, बच्चों को टीका लगा रही थी। उसके बाद मुझे लगाएगी। यहाँ पे मेरे बेटे को टीका लगा रही है। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है, टीका लगा के ही आती हैं लड़कियाँ अपने मायके से ससुराल की तरफ। तो यहाँ पे मम्मी टीका लगा रही थी बच्चों को। यहाँ पे अब मुझे टीका लगा रही है।
ये हमारे यहाँ का रिवाज है, बिना टीका लगाए लड़कियाँ नहीं आती हैं मायके से। और फिर टीका लगाने के बाद ना चावल से दहलीज की पूजा भी की जाती है, तो मैं वही करी थी यहाँ पे सभी कमरों में। तो फिर ये सब करने के बाद फिर आ जाती हैं लड़कियाँ अपने ससुराल को वापस। तो मैंने भी ये सब कर लिया था और मैं तैयार हो रही थी अब घर को आने के लिए। अपना सामान वामान, मम्मी पूछ रही थी कि कुछ छूट तो नहीं गया सामान। मैं हो गई थी तैयार आने के लिए। तो यहाँ पे मैं आ गई थी नीचे को घर को जाने के लिए। वैसे नज़दीक ससुराल होने का भी ये फ़ायदा रहता है, हर छोटे बड़े फंक्शन में अपने मायके जा सकते हैं। अगर ससुराल दूर हो तो फिर छोटी छोटी चीज़ों के लिए मायके नहीं आया जाता। मेरा तो 5 मिनट का रास्ता है, तो मैं हर तीज त्यौहार में मायके पहुँच ही जाती हूँ। बस मैं निकल पड़ी थी अपने ससुराल के लिए। ये रहा वो स्टेडियम जो मैं आपको दिखा रही थी, हमारे घर के पास ही है। अक्सर ब्लॉग में ये दिखता ही होगा आप लोगों को। तो मैं आ गई थी अपने बच्चों के साथ घर को वापस। मैं निकल पड़ी थी अपने घर के लिए। 5 मिनट का रास्ता है, ज़्यादा टाइम तो लगता नहीं है वैसे। और घर में पहुंचने के बाद शाम को मुझे मिला सरप्राइज़, क्योंकि मेरी भाभी ने भेजा था मेरे लिए बर्थडे केक, जो मुझे पता नहीं था। और टाइम हो गया था, खाना पीना बन चुका था मेरा। उसके बाद फिर मैंने एक बार फिर से काटा केक और सभी लोग वीडियो कॉल पे मेरे साथ जुड़े और सब लोगों के साथ मिलके मैंने फिर से एक बार और केक काटा। तो अच्छा लगता है इसको, आपको ऐसे सरप्राइज़ दे तो बहुत अच्छा लगता है। फिर वो आपका स्पेशल दिन हो तो वो दिन और भी स्पेशल बन जाता है। तो यहाँ पे सभी लोग, भैया भाभी बच्चे और मम्मी डैडी सब लोग जुड़े थे वीडियो कॉल पे। और फिर मैंने एक बार फिर से उन लोगों के साथ केक काटा। बड़ी खुशी होती है ऐसा कुछ हो तो स्पेशल दिन में स्पेशल फील कराया। तो गाइस यही था मेरा आज का व्लॉग। कैसा लगा आप लोगों को ज़रूर बताना, और पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं आप लोगों को नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।